देखो ये नरेशन है। इसमें आपने देखना है नरेशन के कुछ रूल बताऊंगा, और जो वॉइस के बताए थे वो आपस में एक दूसरे में मिक्स नहीं करने, थोड़ा ध्यान देना। नरेशन को ही बोलते हैं हम, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपने देखा होगा। इसमें एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि डायरेक्ट स्पीच उसको बोलते हैं जो किसी बंदे ने कोई स्टेटमेंट ऐसी की ऐसी बोल, जैसे उसने बोला ऐसे के ऐसे बोल दिया, यानी कि जो कि त्यों स्टेटमेंट बता देना, वो डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच होता है अपने शब्दों में कुछ चेंज किया है उसके अंदर। जैसे राम सेज आई वर्क हार्ड, ये एक स्ट्रक्चर है, ऐसे ही आपको नरेशन में ऐसे ही दिखता है। राम सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू हो गया तो आई वर्क हार्ड, इसके बाद ये जो कोमा है ये क्लोज। ये जो राम सेज है, राम सेज, इसको हम बोलते हैं कि ये रिपोर्टिंग स्पीच है। यानी कि ये जो कोमा लगा है इसे पहले वाला रिपोर्टिंग स्पीच, और बाद वाला ये पूरा का पूरा सेंटेंस है आई वर्क हार्ड, ये है रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग स्पीच है, सॉरी ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये है रिपोर्टेड स्पीच। और जो ये सेज है इसको क्या बोलते हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इसमें एक रूल देखा होगा आपने, जो सन बटा 123 का 23 होता है। यानी कि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड नो चेंज। ये आप जानते ही होंगे। फर्स्ट पर्सन में मैं बता दूं आई और वी होते हैं, और सेकंड में यू होता है, और बाकी जो भी बच गए ई शीट, ये किस में होते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। इसमें अब देखो जो मेन बात है वो अब शुरू हो गई। इसमें क्या होता है, इसमें जो सेज होता है, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो आता है, मतलब कि से ही रहता है, सेज ही रहता है, ये चेंज नहीं होते। शे टू होगा वो टेल में चेंज होगा, और सेज टू टेल्स में चेंज होगा। इसके बाद देखना विल, विल से या सेल से, ये किस में चेंज होगा, ये एज इट इज रहेगा, विल से सेल से चेंज नहीं होगा। ऊपर भी आपको बताया था जैसे से आएगा तो वो चेंज नहीं। विल से टू या सेल से टू, ये होगा विल टेल में या सेल टेल में। यही ध्यान देना कि से टू टेल में तो से टू टेल में ही जाएगा, लेकिन इसके बाद सेज नहीं आता, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में लेता मॉडल कोई भी हो, विल या सेल के बाद सेज टू नहीं आता, से टू ही आता, वो टेल में बनेगा, विल टेल या सेल टेल। तो इसके बाद देखना आप, यदि कोमा इन्वर्टेड कोमाज, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच, इसका टेंस कभी नहीं बदलता भाई। यदि इसके आगे से है, सेज है, विल से है, ये देंगे ना तो कभी भी नहीं बदलता। यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो ये जो आगे का टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, वो बदलता नहीं है। ये बात ध्यान देनी है। देखो मैंने लिखा भी है, यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तब भी नहीं बदलता। यदि कोमा इन्वर्टेड कोमाज में यूनिवर्सल ट्रूथ, इडियम, फ्रेज या कोई आदत वगैरह की बात की गई है, ऐसे वर्ड यूज हुए हैं जिसमें आदत आपको दिख रही है, तो तभी भी जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल के माध्यम से देखना। देखो ही सेज आई कम हेयर, तो ही सेज है तो चेंज नहीं होगा। ही सेज ओमेज किस में चेंज होंगे, दैट में। आई का हो गया ही कम्स लेट। देखो आई के साथ यानी कि कम था, तो ही के साथ क्या हो जाएगा, कम्स हो गया, क्योंकि ये यदि जो सब्जेक्ट वो प्लूरल था, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या एस ई आई एस लगेगा। और एयर, एयर पे ध्यान देना, जैसे एयर चेंज नहीं होगा, कहीं एयर को देर में चेंज कर दो भाई इन सेंटेंसों में। अगला ही सेड टू एंड टू मेक फोर, क्या है, यानी कि ट्रूथ है, सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ही सेड दैट, सेड का सेड को में दैट में, टू एंड टू मेक फोर। ये जो मेक है इसका सेकंड फॉर्म नहीं करना, ये मेक का मेक ही रहेगा, एज इट इज रहेगा सेंटेंस। ही सेड आई टेक बाथ रेगुलर, देखो रेगुलरली आ, यानी कि आदत को दिखा रहा है, तो ही सेड दैट ही टेक्स बाथ रेगुलरली, तो मतलब कि जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, उसी के अंदर रहेगा जिसमें पहले है उसी में रहना है। लिखा भी है नीचे मैंने, आदत में भी टेंस चेंज नहीं होता। ही सेज आई डोंट बिलीव इन गॉड, तो ही सेज दैट शी डज नॉट बिलीव इन गॉड। आई के साथ डू आएगा तो जो सिंगुलर होगा सब्जेक्ट उसके साथ है डज आएगा।
तो देखो इसके बाद है जो शेड वाले क्वेश्चन होते हैं, ये तो हो गया सेज वाले। इसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है इसकी शेड की, यानी कि जो शेड वाले सिंपल क्वेश्चन होते हैं उसमें देखना, जिसमें लिखा होता है यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो शेड होता है, शेड या शेड टू, उसमें शेड होगा तो वो चेंज नहीं होगा, शेड का शेड रहेगा। शेड टू टोल्ड में, टोल्ड होगा टोल्ड में, यानी कि टोल्ड तो नो चेंज होगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सी आई एस है तो वो होगा सेकंड में चेंज, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो सेकंड में एस आई एस हो या ना हो, ठीक है। सेकंड फॉर्म एड थर्ड में। देखो अब ये जो वॉइस वाले मत इसमें मिक्स कर देना भाई, वॉइस में जो सेकंड फॉर्म इसमें बता रहा था मैं, वाज वर प्लस थर्ड थी ना वो इसमें जो, तो इसमें क्या है एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो डू डज डिड में, डिड एड थर्ड में, इज मार वोज वर में, वोज वर एड बीन में, एज एड में, एड में, कैन कुड में, सेल शुड में, विल वुड में, मे माइट में। और माइट जो इनके उल्टे हैं, माइट का माइट ही रहेगा, उल्टे चेंज नहीं होते, यानी कि माइट आया तो माइट का माइट ही रहेगा, मतलब कि इनके उल्टे हैं जो वो चेंज नहीं होंगे। और जो कोमेज होते हैं वो किसमें डेट में बदल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखना अब आती है मस्ट की बात। मस्ट मस्ट ही रहता है, लेकिन मस्ट चेंज नहीं होता, लेकिन कई सेंटेंस देखना अपने मस्ट है वो एड टू में भी चेंज होता है। यदि एड टू दिखता है तो आपको एड टू भी लगा देना, ये दोनों होते हैं, बाकी मस्ट ही मिलेगा आपको, चेंज नहीं होगा एड टू, ठीक है। और इसके बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाना कि एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, टू आएगा, ठीक है। विल या सेल किस में होता है, वुड या शुड में। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान देनी, यदि विल दिया है और आपको सब्जेक्ट क्या बन रहा है, शुड का सब्जेक्ट यदि आई या वी बन रहा है तो शुड आएगा, और यदि बाकी सब्जेक्ट बन रहे हैं तो उनके साथ वुड आएगा। एग्जांपल देखो, ही सेड टू मी आई शैल कम टू मीट यू टुमारो। अब देखो ही टोल्ड मी दैट, आई क्या है फर्स्ट पर्सन है तो किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही वुड। बाकी जो पहला रूल देखा जाए तो उसमें तो शुड बनना था इसका, लेकिन शुड इसलिए नहीं बना क्योंकि शुड होता है वो आई या वी सब्जेक्ट को लेगा, इसमें ई आया तो इसमें वुड आ जाएगा। ही वुड कम टू मीट मी द नेक्स्ट डे। अब ये आप देखना कि ये जो नेक्स्ट डे हुआ टुमारो का, ये मैं बताऊंगा, ये टुमारो होता है द नेक्स्ट डे में चेंज होता है। अब देखो अब आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक जो सेंटेंस होते हैं वो, इसमें सेड या सेड टू होता है, आस्क्ड में बदलते हैं भाई। और बाकी हो तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख के पता चल जाएगा, कई बार इंक्वायरी में भी बदलते हैं, क्वेश्चन में भी बदलते हैं, यानी कि पुलिस जज या ब्यूरो की बात हुई है तो सेड या सेड टू किस में चेंज होगा, वो होगा इंक्वायरी में। और यदि टीचर स्टूडेंट की बात हो रही है तो उसमें क्वेश्चन में चेंज होगा। अब देखो डू डज है इसमें सेकंड में बदलेगा, लेकिन डू डज को डिड कर दो जो शेड वाले में, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये ध्यान देना, डू डज डिड में नहीं सेकंड में है, डू डज किस में है सेकंड में, और डिड है एड थर्ड में, यानी कि ये सेम है, डिड एड थर्ड में, और सेकंड फॉर्म भी एड थर्ड में। बाकी जो कैन कूड वाला वो सिस्टम है वो बाकी वाला सेम रहेगा, जो अलग है वो बताया। इसमें होता है, इसमें एक ध्यान देना, जो से है, जो से है वो बदलेगा आस्क में, और सेज भी आस्क में। सेज इसमें यानी कि से है तो आस्क हो जाएगा, और सेज है तो आस्क हो जाएगा, यानी कि ऐसे लग जाएगा। विल या सेल से है तो विल या सेल रहेगा और आस्क हो जाएगा। यहाँ चाहे टू हो या ना हो, दोनों दिशाओं में ये बदलते हैं, यानी कि टू का कोई लेना देना नहीं है उसमें, जैसे से था तो से बदला नहीं, से टू है तो टेल हुआ। इसमें टू का कोई लेना देना नहीं है भाई, इसमें ये बदलेगा ही बदलेगा, ठीक है। ये बात इंटेरोगेटिव सेंटेंस में थोड़ी आपने ध्यान देनी है। और जो ये मार्क ऑफ इंटेरोगेशन है ये बदल जाएगा डॉट, यानी कि वाक्य का सिंपल बन जाएगा, सिंपल सेंटेंस बनाना इंटेरोगेटिव का। और जो कोमेज है वो कोमेज किसमें बदलेंगे, तो कोमा इन्वर्टेड कोमाज जो शुरू होता है वहाँ वो उसकी जगह पे आएगा इफ आता है। तो और यदि इफ नहीं है तो उसके बाद वेदर आता है, इसके बाद आता है वेदर। जब चॉइस की बात हो, जब कहीं भी चॉइस की बात होगी ना तो वहां पे क्या आएगा, वहां पे आएगा वेदर। ये बात ध्यान देनी। अब जो मैं वो रूल बता रहा था वो रूल कौन कौन से हैं,
उसमें देखो ये जो एगो था, जो एगो यानी कि वो यस्टरडे आया था ना, तो प्रीवियस डे हो गया था, वो देखना इसमें एगो बिफोर में, एयर देयर में, दिस दैट में, दिस दोज में, टुडे दैट डे में, और नाइट दैट नाइट में। लास्ट लास्ट बदलेगा दी प्रीवियस में, लास्ट किस पे चेंज होगा, लास्ट होगा दी प्रीवियस में, और यस्टरडे दी प्रीवियस डे या दी डे बिफोर, टुमारो दी नेक्स्ट डे, दी फॉलोइंग डे, दी कमिंग डे, कोई भी लगा दो एक भी, दी नेक्स्ट डे, दी फॉलोइंग डे में, और नेक्स्ट किसमें, फॉलोइंग में, नाउ देन में, और हेंस देन में। इसके बाद देखना अपने लेट्स, और ये लेट्स वाले वाक्य देखे होंगे, इसमें बड़ा ध्यान देना है। जो इसमें सेड या सेड टू होता, सजेस्टेड टू या प्रपोज टू, ठीक है, सजेस्टेड या प्रपोज टू में बदलता है, सजेस्टेड टू लगा दो, सेड या सेड टू की जगह, या प्रपोज टू लगा दो, और जो कोमेज है वो दैट में बदलेगा। जैसे उसमें एक चीज और देखना, लेटस आएगा तो लेटस बदलेगा वी शुड में, यदि सेड के बाद मी या अस है तो, और यदि सेड दे शुड बदलेगा, लेटस बदलेगा दे शुड में, यदि सेड के बाद कुछ भी नहीं है। जैसे कई आपने सेंटेंस देखे होंगे, जैसे ही सेड, फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू लेटस, तो इसमें सेड के बाद कुछ दिया ही नहीं है, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट नहीं देगा सेड के बाद, तो ये जो लेटस है ये बदल जाएगा दे शुड में। और यदि ही सेड टू मी, जैसे ऐसे कुछ देता है ना, ही सेड टू मी, तो और फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा फिर लेटेस है, तो फिर वो बदलेगा, लेटेस किस में बदलेगा, फिर दे शुड नहीं आएगा भाई, फिर आएगा वी शुड, क्योंकि सेड के बाद मी या अस है तो फिर क्या आता है, वी वी शुड होता है, वी शुड आता है। वो पहले मैं बता रहा था, जो शुड है आई या वी क्या लेता है, आई या वी सब्जेक्ट लेता है, वही बात है इसमें। देखो इसका जो पैसिव वॉइस बना था, ही सजेस्टेड टू, ही सजेस्टेड टू या ही प्रपोज टू, तो फिर देट आ गया कोमा के बाद, फिर सीधा दे शुड होगा, तो ये ध्यान देना। ये हो गया लेटेस्ट, और लेटेस्ट वाला ये वाक्य है। इसके बाद एक जो सिंपल लेट भी होता है, ये आपने देखने को मिलेगा कहीं, लेट देखते ही ये रूल लगा दो। जैसे ये एग्जांपल देखना, शी सेड टू हर लेट द चाइल्ड प्ले, शी सेड टू हर कोमा नोटेड कोमा शुरू लेट द चाइल्ड प्ले, इसमें ये जो कोमा लग के एस आई एस लगा है ना, सॉरी एस आई यू एस है, ये इसके रूल है भाई, तो इसका बदलेगा, ये सेड टू होता आस्क्ड में, ये एक स्पेशल टाइप है, यानी कि सी आस्क्ड हर, तो फिर टू टू लगेगा, कोमोज की जगह क्या लगेगा, कोमे की जगह टू, टू लेट द चाइल्ड प्ले, ये क्या स्पेशल टाइप है। इसके बाद आप देखना, इसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस है, यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जहाँ गुड विश की या अभिनंदन या इच्छा व्यक्त की गई है, उसमें सैड या सैड टू प्रेज वीट एट, इसमें बदलते हैं, यानी कि वो आपको पता चल जाएगा सेंटेंस को पढ़ते ही। और कोमा नोटेड कोमा जो दैट में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें अफसोस हो, गहरा हो, यानी कि बहादुरी की बात हो, प्रशंसा हो, ऐसे कौन से होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और उसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी मिलेगा आपको, जैसे अल्लाह से, अल्लाह से आएगा तो क्या आएगा, दुख की बात होगी, तो सैड किस में चेंज होगा, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, और कोमा इन्वर्टेड कोमाज दैट, हुर्रे हो खुशी, यानी कि खुशी, तो सैड किस में चेंज होगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और कोमेज दैट में। बाकी देखो मैंने इसमें लिखा भी है भाई, क्या लिखा है कि मिसलेनियस रूल भी बहुत है नरेशन में, अलग अलग टाइप या कंडीशन वाले वाक्यों में, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम को लेकर, जो मैंने ये बताया है ना कि ये इसमें चेंज होगा, ये इसमें, अपने इतना ही ध्यान रख लेना, लगभग वाका क्वेश्चन है वो बन जाएगा। और बाकी जो इसके नरेशन के जो रूल है ना, अलग अलग टाइप है, यानी कि कंडीशन भी कि ऐसा आ जाए तो ऐसा होगा, ऐसा आ जाएगा तो ऐसा होगा, ये अलग अलग टाइप है, मतलब कि वो इतने पूछे नहीं, लगभग इसी में से आता है। लेकिन वो भी आपको पता होना चाहिए, जो मेरी पूरी की पूरी वीडियो है नरेशन की, 3.5 घंटे की है लगभग, वो पूरा का पूरा देख लेना, उसमें ए टू जेड डाउट क्लियर हो जाएगा, ये क्यों चेंज होते हैं, कहाँ से आता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ये पूरा का पूरा इनका सिस्टम है, आपको समझ में आ जाएगा। ये तो हल्का कभी रिवीजन है कि ये देख लेना, इसके बाद आपके जो क्वेश्चन बनने के हैं मैक्सिमम चांस हैं। जैसे फिक्स प्रपोजिशन के भी होते हैं, नो है तो वो हमेशा ही टू लेती है, तो जो आप बनाओगे इनडायरेक्ट है उसमें,
तो ये बहुत टाइप है, ऐसी प्रपोजिशन भी आपने याद करनी पड़ेंगी, कौन कौन सी कंडीशन के सेंटेंस है वो याद करने पड़ेंगे। इसमें बड़ा कुछ है भाई, तो वो वीडियो देखना तब पूरा समझ में आएगा। तो ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं इतना जो देखा ये आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।